Welcome student. Today's lecture is on distributed operating system. हम लोग इससे पहले नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में a group of computers interacting with each other using various hardware and software resources. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है और बाकी सब क्लाइंट उससे डेटा और प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं. सर्वर प्रोवाइड द वेरियस सर्विस टू द क्लाइंट. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता नहीं है. द सर्वर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. प्रोग्राम्स एंड डेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the networks in various computers. So there is a difference between distributed operating system and network operating system. Actually, in distributed operating system also use the tools and techniques of network operating system. जैसे कि हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में चैनल यूज करते हैं, राउटर यूज करते हैं, स्विचेस और बहुत सारा हार्डवेयर डिवाइसेस यूज करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम रिसोर्स को यूज करता है, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आर्किटेक्चर वो डिफरेंट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से. लेट अस स्टार्ट. हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में. हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक हो गया क्लाइंट सर्वर सिस्टम, दूसरा हो गया पीयर टू पीयर सिस्टम और तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंफॉर्मेशन आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क. जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर्स में अलग अलग जगह में स्टोर रहता है. मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम इंफॉर्मेशन टू रिकवर डेटा इन केस ऑफ फेलियर्स. ये ऐसा भी हो सकता है कि सेम कॉपीज ऑफ डेटा अलग अलग कंप्यूटर्स में स्टोर रह सकता है, क्योंकि जब कंप्यूटर्स फेल करेगा कहीं से भी कोई सर्वर फेल कर सकता है और क्लाइंट में अगर कोई डेटा स्टोर है तो सेम डेटा को अलग अलग मशीन्स में स्टोर किया जाता है. क्या हुआ रहता है, क्योंकि मान लीजिए कोई कंप्यूटर फेल कर गया तो उसका इंफॉर्मेशन हम दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं. यूजर कैन वर्क इन ए कोलैबोरेटिव मैनर विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस. यूजर कोलैबोरेटिव मैनर में काम कर सकता है. एक यूजर दूसरा यूजर का डिस्क, रैम और सीपीयू और सॉफ्टवेयर्स, इस तरह का जो रिसोर्सेस है वो यूज कर सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. यूजर did not know did not have the knowledge of locations of their processed information. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है ना कि हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेरा फाइल या रिसोर्स है, तो हम उस लोकेशंस को पहले एक्सेस करेंगे यूजिंग ए कंप्यूटर नेम और आईपी एड्रेस. उसके बाद हम उस सिस्टम से डेटा या प्रोग्राम या रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं है. हमको कोई नॉलेज नहीं होना चाहिए कि किस लोकेशन में वो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन या रिसोर्स है. विदाउट नॉलेज ऑफ locations, the user can access the data or program or any resources. Now the definitions of distributed operating system. Distributed system का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी को यूज करके एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन किया गया है. All the autonomous computers in the network collaborate each other to perform their task.
ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इंडिविजुअल कंप्यूटर्स में सारा फैसिलिटीज रहता है, जैसे कि रिसोर्स, हार्डवेयर रिसोर्स, प्रोग्राम्स, उसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल भी होता है, और ये जितने भी ये सिस्टम है एक कोलैबोरेटिव वे में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड एनवायरमेंट, और all the computers in the network seem to a virtual machine that seems, जैसे यूजर को ये लगेगा कि ये जितने भी सिस्टम है नेटवर्क में सारा एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ कि एक सिंगल मशीन के जैसा दिखेगा। फीचर्स, इसका फीचर्स क्या क्या है? सिस्टम इन इमेज, अभी तक हम लोग जो देखे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एक्चुअली में फीचर्स क्या क्या है उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम सीम टू बी ए सिंगल सिस्टम, इसका बहुत बड़ा फीचर है, और ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको अलग करता है। ऑटोनॉमी, ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क वर्क इंडिविजुअली नॉट इन ए सेंट्रलाइज्ड मैनर एज इन एनओएस। Fault tolerance, automatic take the actions at the time of failure and it is hidden from the user। ऑटोनॉमी का बात हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि हर एक कंप्यूटर्स में अपना अपना रिसोर्स है, वो लोग यूजर सबको यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑटोनोमस विदाउट द इंटरवेंशंस ऑफ एनी अदर कंप्यूटर्स और एनी अदर सेंट्रलाइज्ड मशीन। फॉल्ट टॉलरेंस क्या है कि आप लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे विंडोज और लिनक्स, उसमें कहीं पे अगर कुछ फेलियर होता है तो वो फेलियर का मैसेज आपके कंप्यूटर में आता है, और उस समय आप एक्शन लेते हैं क्या करना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर फेलियर अगर होता है कहीं पे कोई सर्वर में या कोई सिस्टम में या किसी भी तरह का क्लाइंट में भी, जो कि एक रिसोर्स मैनेजर है, ऑटोमेटिक टेक द एक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक एक्शन लेता है, और ये जो है हिडन फ्रॉम द फेलियर, हिडन यूजर को कुछ हिडन फ्रॉम द यूजर को कुछ पता नहीं चलता है इसके बारे में क्या हो रहा है। इसका जो इतना सारा फीचर्स है उसमें डिजाइन इश्यूज भी आता है, मतलब डिजाइन प्रॉब्लम। जैसे पहला डिजाइन उसका इशू है एक्सेस ट्रांसपेरेंसी, इसमें यूजर शुड नॉट नीड टू रिकॉग्नाइज द रिसोर्स इन ए रिसोर्स इज रिमोट और लोकल। क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा डिजाइन इशू है, यूजर को पता नहीं रहता है कि हम किस तरह से एक्सेस करेंगे। रिमोट कंप्यूटर को भी सेम तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, लोकल कंप्यूटर को भी सेम तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसको अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग टेक्निक्स यूज करने का जरूरत नहीं है। तो इसको एक डिजाइन इश्यू में हम लोग कंसीडर करते हैं। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, नेम ऑफ द रिसोर्स should not reveal the physical locations of the hardware। जैसे कि सिस्टम इमेज में सारे कंप्यूटर्स एक ही जैसा है, तो हमको लोकेशंस के बारे में जानकारी रहना जरूरी नहीं है। जैसे कि एक फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हमको ये पता रहना चाहिए कि वो फाइल कौन सा कंप्यूटर में है, मतलब उसका कंप्यूटर का नेम हमको मालूम होना चाहिए, तब हम उसको ओपन करेंगे और उससे फाइल एक्सेस करेंगे। और मान लीजिए कि आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के थ्रू भी हम किसी कंप्यूटर से फाइल एक्सेस कर सकते हैं। ये सब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कहाँ पे वो
अपना रिसोर्स फाइल्स कौन सा फिजिकल लोकेशंस में स्टोर है। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी फॉर बेटर परफॉर्मेंस सेवरल रेप्लिकास ऑफ फाइल्स स्टोर इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। अगर मान लीजिए कि कहीं पे फेलियर हो गया कोई सिस्टम, तो हम दूसरे सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए एक फाइल हैज मल्टीपल कॉपीज, लेकिन इसमें एक डिजाइन इश्यूज आता है, क्योंकि अगर डुप्लीकेशंस फाइल्स, मान लीजिए कि एक फाइल को आप अपडेट कर दिए तो उस तरह से दूसरा फाइल अपडेट नहीं हुआ, तो आपको एक रिडंडेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा अलग अलग कंप्यूटर से। फेलियर ट्रांसपेरेंसी that means in case of crash the system continue to perform। तो ये भी एक डिजाइन इशू है। जैसे फेलियर अगर होता है तो अपने आप को कैसे वो प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम है उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए कोई यूजर सिस्टम भी फेल होता है, कोई क्लाइंट का सिस्टम, तो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना होगा क्लाइंट का मिसेस में क्या प्रॉब्लम है, तो उसको रेक्टिफाई करना होगा। तो ये भी एक डिजाइन इशू है। फेलियर ट्रांसपेरेंसी। माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन नोड टू अनदर। सपोज दैट a file has to have need for some hard disk or random access memory in a network, but it has no sufficient space to execute the file or store the file। तो ये क्या करेगा कि दूसरे कंप्यूटर्स में उसको सेव करेगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो ये एक डिजाइन इश्यू है कि एक प्रोसेस या एक प्रोग्राम अगर एक जगह से दूसरे जगह में माइग्रेट होता है तो इसमें यूजर को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये हैंडल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ एडवांटेज। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। विथ रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी, यूजर at one site may be able to use the resources available at another। कहीं पे कोई भी मशीन में बैठ के, कोई भी सिस्टम में बैठ के कहीं से भी वो रिसोर्स एक्सेस कर सकता है। If one site fails in distributed system, the remaining sites can potentially continue operating। अगर कोई साइट फेल कर सकता है, जैसे कि हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें कि अगर सर्वर फेल करता है तो पूरा जो सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। इसमें वैसा नहीं होता है। कोई एक सिस्टम, कोई एक सर्वर अगर फेल करता है तो दूसरे सर्वर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। बेटर सर्विस टू द कस्टमर्स, इससे जनरली सर्विस जो कस्टमर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है तो बेटर होगा। रिडक्शंस ऑफ लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर, जैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सर्वर्स होता है, अलग अलग जगह में स्टोर रहता है इंफॉर्मेशन। यहाँ तक कि क्लाइंट का मिशंस में भी डेटा रिकॉर्ड्स और एनी रिसोर्स क्लाइंट का रिकॉर्ड से एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए देयर इज अ रिडक्शन ऑफ लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर। Reduction of delays of data processing. Different computers participate in data processing, so that is not a single machine. You can access any resource in the network। इसीलिए इसमें reductions of delay अगर डिले हो, जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इसमें डिले हो सकता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। समरी में हम लोग देखें कि क्या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस।
थैंक यू।